डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज का मतलब ये हुआ कि भाई हार्डवेयर की फॉर्म में हमारे पास कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल हैं या फिर होती हैं जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेरे पास दो तरह की डिवाइसेस होती हैं, दो दो तरह की चीजें होती हैं जिसके बारे में आपने जो है ना उसके बारे में सुना होगा। द फर्स्ट इज द मेमोरी एंड स्टोरेज। ठीक है, मेमोरी और स्टोरेज काफी हद तक दोनों वर्ड सेम है। मेमोरी उन चीजों को बोलते हैं जिसको हम जो है वो, जिसमें चिप्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है। चिप्स का मतलब सिलिकॉन चिप्स होती हैं, उसकी फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाएगा, वो कहलाती है मेमोरी। और स्टोरेज जो लॉन्ग टर्म हम किसी भी डाटा को स्टोर करते हैं, वो मेमोरी की सूरत में भी हो सकता है, मतलब चिप्स की फॉर्म में भी हो सकता है और किसी और फॉर्म में भी हो सकता है। दैट इज स्टोरेज। अब हम डाटा को स्टोर करना है तो हमारी जो कंप्यूटर मेमोरी है, जो स्टोर करने की कैपेबिलिटी है, वो दो हिस्सों में डिवाइड की जाती है। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या है भाई? प्राइमरी का मतलब वो स्टोरेज जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को लाजमी 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 तौर पर चाहिए ही है। उसके बगैर आपके कंप्यूटर सिस्टम की कोई आइडेंटिफिकेशन या आपके कंप्यूटर सिस्टम के जो बेसिक ऑपरेशंस है ना, वो भी कंप्लीट नहीं हो सकते। वो कौन सी है भाई? वो है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी में सबसे पहले हम बात करते हैं रैम, और उसके बाद हम बात करेंगे रोम की। रैम, रोम और कैश, ये तीनों हमारे पास कौन सी मेमोरीज हैं? प्राइमरी मेमोरी। और जो कैश है, ये मोस्टली हमारे पास जो रैम का जो कुछ पार्ट होता है वहां से निकल के बनाया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द कंप्यूटर मेमोरी। कौन सी वाली बेटा? प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब जो इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी कहते हैं, क्यों कहते हैं भाई? एक बात तो ये कि हम प्राइमरी के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट कि डायरेक्ट एक्सेस कर सकती है सीपीयू इस मेमोरी को, इसलिए ये प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। ठीक है, एक पॉइंट तो उसका ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है भाई? ये वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल दोनों हो सकती है। अगर रैम की बात करें तो नॉन वॉलेटाइल होगी, अगर रोम की बात करें तो लाइक नॉन वॉलेटाइल होगी। तो सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है इसको। ठीक है, और ये चिप की फॉर्म में ही होती है प्राइमरी मेमोरी। रैम, रोम और कैश होती है। ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंटली रैम एंड रोम होती है। मूविंग ऑन, सेकेंडरी। सेकेंडरी में अगर हम बात करें तो सेकेंडरी में इतनी सारी डिवाइसेस आपके पास मौजूद हैं जो कि सेकेंडरी स्टोरेज कहलाती हैं। इसमें सबसे पहले सेकेंडरी में जो हम डिस्कशन करते हैं वो करते हैं बेटा हार्ड ड्राइव पे, एचडीडी जिसको बोलते हैं। और सेकंड पे हम डिस्कशन करते हैं एसएसडी। तो भाई ये होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, फिर थर्ड हमारे पास आता है एक और टाइप का स्टोरेज विच वी कॉल्ड इज ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज में सीडी और डीवीडी आते हैं। सीडी और डीवीडी वो राउंड डिस्क रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्शन जिस पे होती है, वो शाइनी सरफेस वाली जो राउंड डिस्क होती है, जिससे जो है ना वो लेजर के जरिए डाटा को रीड किया जाता है। ठीक है, ये होते हैं आपके पास क्या? सीडी और डीवीडी। तो ये कौन सी स्टोरेज हो गई भाई आपके पास? ये हो गई बेटा ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल, सही है। सॉलिड स्टेट में हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट एसएसडी होती है। और एचडीडी क्या कौन सी होती है बेटा? मैग्नेटिक होती है, मैग्नेटिक। ठीक है, ब्लू रे भी यहीं पर आता है, ब्लू रे भी ऑप्टिकल में आता है। ठीक है भाई। दूसरी बात, फ्लैश मीडिया के बारे में बात करें। फ्लैश मीडिया हमारे पास कौन सा कहलाता है भाई? एसडी कार्ड जो आप कैमराज में लगाते हो, अपने फोन वगैरह में, कुछ लिमिटेड फोन्स में लगा सकते हैं। पेन ड्राइव, ये कहलाएगा बेटा फ्लैश मीडिया। फ्लैश मीडिया जो भी चिप्स की फॉर्म में डाटा को सेव करता है। मूविंग ऑन, ये इसकी टाइप्स के बारे में थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को लेते हैं। सबसे पहले रैम और रोम के बारे में बात करते हैं, रैम के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी मेमोरी में अगर रैम की बात करें तो रैम इज बेसिकली, बोलते हैं इसको वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि डाटा को टेम्पररी तौर पे अपने पास स्टोर करेगा, और जैसे ही पावर डिस्कनेक्ट होगी इसके अंदर जो भी कंटेंट सेव हुए हुए वो सारे के सारे फ्लैश आउट हो जाएंगे। करंट प्रोग्राम्स एंड फाइल्स जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में, या करंट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में लोड हो रहा है, वो रैम के अंदर कंटेन होता है। मतलब ये कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि यार मेरे पास जो ना लाइक आईपैड खुला हुआ है। ठीक है भाई, अब आपके पास भी नॉर्मल स्क्रीन खुली हुई होंगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यार मेरे पास जो कुछ लोड हुआ हुआ है ना मेरी स्क्रीन पे, सही है, जो कुछ दिख रहा है वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ये किस में लोड हुआ हुआ है? ये रैम में लोड हुआ हुआ है, इसलिए दिख रहा है सिर्फ। तो रैम में लोड होता है और वो सारी चीजें जो है वो मुझे दिखना शुरू हो जाती हैं। दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ रैम। जो करंट प्रोग्राम्स और करंट फाइल या करंट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैज बीन लोडेड, दैट इज लोडेड इन द रैम। सही है। तो रैम को बोलते हैं टेम्पररी होता है, वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब अभी मैं कंप्यूटर सिस्टम
क्या करूं, मिसाल के तौर पे डेस्कटॉप पीसी इस्तेमाल कर रहा हूँ, छोटा भाई आया, उसने वायर खींच दिया, वायर खींचने के बाद होगा क्या, छोटा भाई पिटेगा। तो ये मतलब मजाक कर रहा हूँ। छोटा भाई क्या होगा, छोटा भाई थोड़ा सा जो है वो बोलेगा भाई ये क्या किया तुमने, क्यों, क्योंकि सारा कंटेंट जो लोड हुआ था, जो स्क्रीन पे दिख रहा था, वो सारा का सारा क्या हुआ, वो सारा का सारा फ्लैश आउट हो गया, वो सारा का सारा चला गया। ठीक है। अब हमारे पास रैम्स की ना कुछ टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं भाई रैम की, भाई दो तरह की टाइप्स होती हैं रैम की। एक होती है एस रैम और दूसरी होती है डी रैम। एस रैम को बोलते हैं हम स्टैटिक रैम होती है ये। स्टैटिक का मतलब एक जगह फिक्स्ड। ये होती है डायनेमिक रैम, जो मूवेबल होती है या फिर रिप्लेसेबल होती है। डायनेमिक रैम कहाँ देखने को मिलेगी आपको, डायनेमिक रैम आपको नॉर्मली लैपटॉप्स में देखने को मिलेगी, आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में देखने को मिलेगी, जिसमें से आप स्लॉट्स लगी होती है, रैम चेंज करके दूसरी लगा सकते हो, दैट इज डायनेमिक रैम, जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो। स्टैटिक रैम कौन सी होती है, स्टैटिक रैम आपके फोन में हो गई, आपके आईपैड में हो गई, आपके दूसरी स्मार्ट वॉच में हो गई, उसमें भी रैम होती है, थोड़ी सही रैम लेकिन थोड़ी रैम होगी, क्योंकि करंट इंस्ट्रक्शंस को लोड करना है और उसको चलाना है, तो रैम तो लाजमी तौर पे चाहिए। कोई भी डिवाइस ऑन हो रही है, इसका मतलब रैम तो लाजमी 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 तौर पे होगी। ठीक है। अब हमने बोला कि भाई स्टैटिक रैम क्या होती है। स्टैटिक रैम जो एक जगह फिक्स्ड होती है, एम्बेडेड होती है, चिप्स की सूरत में डाटा स्टोर हुआ होता है। आईपैड होगा तो उसमें चिप लगी हुई होंगी, उसी के अंदर डाटा स्टोर हुआ होगा। डायनेमिक रैम में ऐसा नहीं होता, स्लॉट्स होती हैं, उसमें से आप चिप निकालें, मतलब स्लॉट, रैम स्लॉट निकालें और दूसरी लगा दें। डायनेमिक रैम ये होती है। तो फोन में जब कभी भी आप अपने कंप्यूटर से अपने फोन को लेके जाओगे किसी मार्केट वाले के पास, वो बोलोगे यार फोन जो है ना वो स्लो हो गया, इसमें रैम डाल दो, तो वो आप पे हंसेगा। क्यों, क्योंकि स्टैटिक रैम आपके मदरबोर्ड पे एम्बेडेड होती है, वो अपने आपके सिस्टम में होती है, वो चेंज नहीं हो सकती, ना निकल सकती है। निकलेगी किस सूरत में, रिप्लेस बहुत ही टेक्निकल लोग उसको कर सकते हैं या उनकी फैक्ट्री ही कर सकती है। ठीक है। उसको बढ़ाया जा सकता है, जब भी आप लैपटॉप लेके जाओगे, कंप्यूटर लेके जाओगे, तो वो बोलता है रैम बढ़ जाएगी, हाँ बढ़ जाएगी, ये वाली स्लॉट निकालो, ये वाली जीबी की लगाओ, आपकी रैम बढ़ गई। लेकिन स्टैटिक रैम में ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया जाता है। एस रैम जो है ना, स्टैटिक रैम फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करती है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है भाई, तो फात भाई, फ्लिप फ्लॉप बेसिकली हमने तो एक ही चप्पल की सूरत में सुना था हमने, सही है। तो भाई फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, मैं समझा देता हूँ। फ्लिप फ्लॉप एक सर्किट है जो आपको A2 में देखने को मिलेगा। फ्लिप फ्लॉप का मकसद क्या होता है, आपके डाटा को स्टोर करने के लिए एक सर्किट बनाया जाता है, जो नैंड गेट से मिलके बनता है, ठीक है, और गेट से मिलके बनता है। तो ये जो है ना, वो हम क्या करते हैं, एक सर्किट डिजाइन करते हैं, उस सर्किट का नाम फ्लिप फ्लॉप होता है, जो आपका कोई भी जो बाइनरी है या फिर कोई भी डाटा है ना किसी भी किस्म का, उसको होल्ड करने के काम आता है, उसको स्टोर करने के काम आता है। तो ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट का इस्तेमाल करता है। मूविंग ऑन, फास्टर होता है एज कंपेयर टू डी रैम, क्योंकि ये स्टैटिक होता है, मदरबोर्ड में एम्बेड हुई होती है चिप, सही है। मूविंग ऑन, एक्सपेंसिव होती है, एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर होता है, बनाने में थोड़ा सा महंगा होगा। मूविंग ऑन, ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं, कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। स्लो, स्लो होता है, स्लो का मतलब ऐसे स्लो नहीं होती, आपको कोई बोलेगा यार स्लो है ये तो डी रैम की वजह से मामला खराब हो गया, भाई डी रैम की वजह से नहीं हुआ। एज कंपेयर टू स्टैटिक रैम, डी रैम थोड़ी सी स्लोअर होती है इन स्पीड। चीपर टू मैन्युफैक्चर होती है, सस्ती होती है एज कंपेयर टू स्टैटिक रैम। और यहाँ पर कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश जो है वो क्या चाहिए होता है, रिफ्रेश नीडेड, रिफ्रेश क्या होता है भाई, कॉन्स्टेंटली जो डाटा है ना वो उसमें से निकलता है, ठीक है, उसमें से निकलता है, कोई एक जगह होल्ड होता है, मतलब रिफ्रेश करना पड़ता है उसको बार बार। जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम में यार राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हो, तो यहाँ पर भी ना आपके डी रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। एस रैम में तो नहीं आपको जरूरत पड़ती है, एस रैम में कभी फोन में रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, रिफ्रेश तो नहीं कर रहा। मूविंग ऑन, रैम के बाद अब मूव कर जाते हैं जरा रोम पे। रैम का काम क्या है, करंट इंस्ट्रक्शन जो भी कंप्यूटर सिस्टम में चल रहे हैं, जो भी फाइल्स, जो भी फोल्डर, जो भी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम में है, जो आपको दिख रहा है, जो लोड हुआ है, आपका कंप्यूटर सिस्टम काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो रैम के स्टोरेज के अलावा कहीं से काम करे, वो रैम में ही लोड होकर काम करता है। हर चीज रैम में लोड होती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं टूवर्ड्स रोम। बेटा रोम होती है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब कंटेंट्स जो है
हम बोलते हैं अगर इसमें पावर इंटरप्शन कर दें, पावर को बंद कर दें, तो इसके कंटेंट फिर भी हमारे पास स्टोर्ड रहते हैं। रोम का मकसद ये है, रोम रीड ओनली मेमोरी, जो कौन भेजता है बेटा, ये भेजता है आपका मैन्युफैक्चरर आपकी डिवाइस में, आपके डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन के साथ। जो नॉर्मली आपके डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन के कोड्स हो गए, कुछ डिवाइस में अगर हम बात करें जैसे मैक एड्रेस, तो मैक एड्रेस रोम चिप में डाल के भेजा जाता है क्योंकि वो फिक्स्ड होता है, वो उसका कंटेंट चेंज नहीं होता। इसके अंदर एक और चीज क्या होती है, बायोस होती है या स्टार्टअप रूटीन होती है आपके डिवाइस की। आपके डिवाइस की जो रूटीन स्टार्टअप रूटीन है, स्टार्टअप रूटीन का मतलब कभी आपने नोट किया होगा कि मैं जितना भी मेरा फोन खराब हो जाए, जितना भी फोन स्लो हो जाए, मैं फोन को अगर ऑन करूंगा तो वो एक ही सीक्वेंस में ऑन होगा हमेशा। तो सबसे पहले कंपनी का लोगो दिखाएगा, फिर जो स्टार्टअप पे स्क्रीन आती है वो आएगी, इसी तरह से जैसे जितना कंप्यूटर की बात करूं, जितनी दफा ऑन करूंगा वो सेम तरीके से ऑन होगा। तो इसका मतलब वो सीक्वेंस कहीं ना कहीं स्टोर्ड है उसके पास, कहीं ना कहीं से तो वो पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो वो क्या होता है, वो होता है बेटा बायोस, जिसमें स्टार्टअप रूटीन उसका सेव हुआ होता है। स्टार्टअप रूटीन का मतलब पावर ऑन होते ही सबसे पहले उसने क्या करना है, रैम में बायोस को लोड करना है ताकि बायोस का हिस्सा वो दिखे। बायोस क्या होती है, सबसे पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक कंपनी है जिसका नाम है लाइक डेल। डेल का लैपटॉप इस्तेमाल करो, जैसी पावर बटन आपने प्रेस किया तो वो रोम में गया, रोम से इंस्ट्रक्शंस पढ़े, रोम से इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपके रैम में लोड कर दिए वो इंस्ट्रक्शन या वो चीजें बायोस की जो थी। अब बायोस में सबसे पहले आपको क्या दिखा, डेल का लोगो। वो कहाँ, वो कंपनी ने कहाँ भेजा है, वो रोम चिप के अंदर भेजा है ताकि वो आपके कंप्यूटर सिस्टम की या फिर उसके लैपटॉप की आइडेंटिफिकेशन रहे, वो कहीं खत्म ना हो जाए। वो रोम चिप में डाल के भेजा, सही है। तो वहां से वो बायोस में जाता है, चेक करता है स्टार्टअप को कि भाई अब चलो ठीक है, डेल का लोगो आ गया, डेल का लोगो दिखा दिया, अब क्या करना है, वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कोई विंडोज हो सकती है, कोई मैक हो सकता है, मैक ओएस हो सकता है, आपके पास आईओएस हो सकता है। तो ये हर डिवाइस के बारे में बात है, हर डिवाइस ऐसे ही स्टार्ट होती है, ठीक है। लेट से आपने बोला कि भाई हार्ड ड्राइव नहीं है, एसएसडी में आपके पास वो सेव है क्या, विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो क्या करेगा, विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हार्ड ड्राइव में से या एसएसडी में से निकालेगा, और जो पहले लोड होनी चाहिए वो फाइल लोड करेगा। जैसे ही वो लोड करना शुरू होगा आपको विंडोज का लोगो नजर आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले उसमें इंस्ट्रक्शंस ये होंगी कि सबसे पहले विंडोज का लोगो दिखाओ, उसके बाद वो लाते 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 आपको कहाँ पे छोड़ देगा, आपको आपके डेस्कटॉप पे या फिर आपकी लॉक स्क्रीन पे लाके छोड़ देगा। व्हाट डू वी कॉल दिस पैटर्न, दिस प्रोसेस इज बूटअप। ये स्टार्टअप हो गया या बूटअप हो गया किसी भी डिवाइस का, सही है। तो विंडोज लोड हुई, इसका मतलब विंडोज ओरिजिनली उसकी जो फाइल्स हैं वो कहाँ पे स्टोर्ड है। ओरिजिनली जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉल करने के लिए वो आपकी या तो हार्ड ड्राइव में या तो एसएसडी में सेव हुई होती है, तो वहां से फाइल्स को निकालता है, रैम में लोड करता है। लेकिन ये सब चीजें उसको बता कौन रहा होता है, वो बता रहा होता है जो रोम में मौजूद जो स्टार्टअप सीक्वेंस रूटीन है वो बता रही होती है। तो रोम में क्या होता है भाई, सारे स्टार्टअप रूटीन्स उसके अंदर होती है कि भाई आप कंप्यूटर को क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। और वो परमानेंट होती है क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसकी जो रूटीन है, मतलब रूटीन से मुराद उसका जो एक पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो के भाई हर दफा ऑन इसी तरह से करना ही है ना हमने, तो वो परमानेंट डाल के भेजते हैं। मूविंग ऑन, ये हो गया आपके पास रोम चिप का और रोम का कॉन्सेप्ट। रोम इसलिए होता है। अब रोम चिप की टाइप्स आती है, सही है भाई। रोम की टाइप्स आती हैं, रोम की टाइप सबसे पहले टाइप आती है रोम की बेटा पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ठीक है। इसकी जरा हम फुल फॉर्म पे बात कर लेते हैं जल्दी से। किसकी, आपके पास जो ये पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम इस्तेमाल हो रही है। अच्छा भाई, अब इसमें जो पी रोम इस्तेमाल होती है ना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या फिर ईपी रोम, ये दोनों इस्तेमाल होती हैं किसके लिए, बायोस के लिए या फर्मवेयर्स के लिए, ठीक है। कहीं पर पी रोम, अच्छा इनमें फर्क क्या है समझा देता हूँ जल्दी से जरा। बेटा पी रोम सिर्फ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रोम है, ऐसी चिप होती है जो सिर्फ एक दफा प्रोग्राम कर सकते हो आप उसको, ठीक है। सिर्फ एक दफा प्रोग्राम कर दी और वो आप लगा देंगे कहीं पर किसी सिस्टम में, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसके कंटेंट को कभी भी नहीं चेंज कर सकते। एक होती है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल का मतलब क्या है कि भाई एक ऐसी चिप होती है जिसमें आपने डाटा उसके अंदर स्टोर कर दिया रोम चिप के अंदर, और जब उसका डाटा रिमूव करना है
तो उसको डिवाइस से निकालना पड़ता है या उस मॉड्यूल को निकालना पड़ता है, यूवी लाइट के नीचे रखना पड़ता है। यूवी लाइट के नीचे रख के उसका डाटा इरेज होता है और वो फिर से आप प्रोग्राम कर सकते हो, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब आ जाता है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ये आजकल ये वाली जो रोम चिप है ना, ये बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं भाई? हमारे पास जो आपने फोन में ना, फोन्स में, ये सब चीजों में, लाइक आईपैड्स में, जो आपने एक टर्म सुनी होगी कि भाई इतने जीबी रैम है और इतने जीबी रोम है। तो रोम क्यों बोल रहे हैं, उसको स्टोरेज क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि रोम चिप इस्तेमाल होती है, कौन सी वाली? ईईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। मतलब वो एक चिप ऐसी कि जो इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब डिवाइस में लगे लगे आप उसको फॉर्मेट भी कर सकते हो, मतलब इरेज भी कर सकते हो उसके डाटा और वापस प्रोग्राम भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम जो आपके फोन में, आपके आईपैड्स में, आपके डिफरेंट बायोस में भी इस्तेमाल होती है। ठीक है भाई, डिफरेंट बायोस वगैरह में भी इस्तेमाल होती है। इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, कि कंटेंट हम जो है ना आजकल भी हम इसी में ही इस्तेमाल करते हैं इसको भी। और फ्लैश ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स, ये सब कौन सी इस्तेमाल करते हैं? ईईपी रोम का इस्तेमाल करते हैं भाई।